वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं रीजनिंग पर आधारित श्रेणी क्रम से। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये देखते हैं कैसे क्लास की शुरुआत कर रहे हैं एक नए क्वेश्चन से। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में रंजन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 57वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या 67 हैं, 64 हैं, 63 हैं या 65 हैं? कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई यहाँ पर कोई लड़का है, जैसे रंजन का स्थान ऊपर से 7वां है, यहाँ से इसका स्थान है नीचे आता है, तो इसका स्थान कहाँ से है? 7वें नंबर पर है। और यदि नीचे से यदि ये चलता है, नीचे से यदि ये ऊपर को चलता है, तो इसका स्थान कितना है? 57वां स्थान पर है। तो कहा था उस कक्षा में कुल यहाँ से यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा गया। यही तो इसमें कह रहा है। अब इसमें से देखें इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ए इसको हम मान लिए। अब इसको क्या माने? ए मान लेते हैं। किसको माने? ए बराबर क्या हो गया दोस्तों? 7 हो गया। उसके बाद बी को हम क्या मानेंगे? तो बी को हम मानेंगे 57। बी को यदि हम 57 मान लेते हैं तो इसका कुल कैंडिडेट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देना है। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे आपस में क्या हो जाएगा? 7 7 14 के 4 बच जाएगा 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे? 1 को हम माइनस कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 63। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही होगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप जरूर अंत तक देखें और अंत में बतावें कि ये ट्रिक कैसा लगा। नहीं समझे? देखिए, यदि एक कक्षा में कोई भी स्थान से वो ऊपर से 7वें स्थान पर रहता है और नीचे से वो यदि किसी भी स्थान पर रहे, तो कुल कैंडिडेट की यदि बात करें तो आप क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, तो आपका कैंडिडेट कितना है उस क्लास में निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां था और नीचे से 84वां था, तो कुल प्रतियोगियों की संख्या बताइए कितना है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या वही ट्रिक लागू होगा? बिल्कुल वही ट्रिक लागू होगा। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए लेंगे और एक किसके लेंगे? 8 को लेंगे ए। तो चलिए ए का हम 8 को ले लिए। बी को क्या लेंगे दोस्तों? बी को आपका 84 है, तो बी को क्या करेंगे? 84 को लिखेंगे। अब करना कुछ नहीं है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 बच जाएगा 1, 8 1 9 92 हो जाएगा। और इसमें से क्या करेंगे दोस्तों? 1 को हम माइनस कर देंगे, तो आपका कितना होगा? आप जान गए 91 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। तो दोस्तों ये तो आप बता दिए, लेकिन हम ट्रिक को नहीं बताए ना। ट्रिक कैसे लिखेगा? तो आप ट्रिक को लिख लीजिए। ट्रिक आपका क्या सिस्टम को फॉलो करेगा तो याद रहे, आपको करना क्या है? a + b - 1 = टोटल। यही आपको ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को अभी आप नोट कर लें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक दिन नए नए ट्रिक लेकर हम इसी पीडीपी में डेली यूट्यूब चैनल पर हम आते हैं। तो आप यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देखकर अंत में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वें स्थान पर है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हों तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं, ये पूछा गया है। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। प्यारे दोस्तों याद रहिए। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी तरह से बना लेंगे। पहले देखते हैं आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक लेयर को मैंने दिया जहाँ पर ये लोग बैठे हैं। अब ये कहते हैं लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति है। ये सब पंक्ति को हम बना लिए, लड़के और लड़कियों की। एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, यानी इसमें से 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वें स्थान पर है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये रवि हो गया और एक सिरे से क्या है? ये 26वें स्थान पर यहाँ से है। रवि कहाँ पर है? ये 26वें स्थान पर है। चलिए, जो कह रहा है उसी को हम इंडिकेट कर रहे हैं। जबकि सीमा दूसरे सिरे से, ये तो फर्स्ट सिरे से रवि है और दूसरे सिरे से क्या है?
सीमा है। तो दूसरे सिरे से वो कहाँ पर है, 22वें स्थान पर है। ये सिरा है, इससे आगे जाके ये कहाँ पर है, ये 22वें स्थान पर है। याद रहे ये कितने नंबर से है, ये 26 नंबर से है। और ये कितने नंबर से है, 22 नंबर से है, ये सीमा। अब ये कह रहे हैं कि आखिर यदि रवि और सीमा के बीच में यहाँ और यहाँ की जो दूरी हुई, ये आपकी खाली जगह है और इसमें से क्या है, 19 छात्र हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है, इसी के बीच में 19 छात्र हों तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आप आंसर भी निकाल लिए होंगे। तो चलिए इसको कैसे हम बनाएंगे देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो यहाँ कितना है, 22 है और यहाँ कितना है, 26 है। ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ लेना है। क्या किए कि दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 आपका हो जाएगा, 2 2 4 कितना होगा, 48 आपका हो जाएगा। अब यहाँ तो 48 मैंने तो कर लिया, लेकिन अब आगे हम बनाएंगे कैसे, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। चलिए इसको यहाँ क्या करना है, 2 से हम घटा देंगे तो कितना होगा, 46 हो जाएगा। तो यदि हम 46 को लिखे तो आखिर हम निकाले कैसे, ये तो आपका 46 हो गया। तो आंसर है कहीं, कहीं भी आपका आंसर नहीं है। तो अब हम करें तो और हम क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपको ऐसे बनाना नहीं है, आप लोग ऐसे सोच के बनाते हैं, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है। तो बनेगा कैसे, इसका ट्रिक है a प्लस बी। क्या ट्रिक को लगाएंगे, a प्लस बी, यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिडिल। मिडिल में कितने हैं ये लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो आपके पास कितना होगा, टोटल कितना कैंडिडेट है, ये आपको आ जाएगा। ये आपका ट्रिक है। अब a और b आपका है, तो यहाँ पर a और b को क्या लिखेंगे, 26 प्लस क्या लिखेंगे, 22 को लिखेंगे। 26 प्लस 22, 26 प्लस 22 को लिखेंगे और ये माइनस करेंगे। यहाँ देखिए मिडिल में है और यहाँ +2 है। तो मिडिल का मतलब कितना है, इस बीच में कितना है कैंडिडेट, इस बीच में 22 और 26 के बीच में कितना है, 19 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 19 को लिखेंगे और प्लस कितना है, 2 लिखेंगे। तो टोटल आपका आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं 26 और 22, तो 26 और 22 को एज ए लाइक यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ देखिए 19 20 21 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 को लिखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका कितना आएगा, 27 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 27 आएगा। तो 27 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। इस तरह से नए नए अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।